हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 ऑफ जून से लेके 28 ऑफ जून तक के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Six of Pentacles, Ten of Pentacles, Two of Pentacles, the World, and the Hanged Woman. Okay. So हमारे पास है Two of Pentacles. Two of Pentacles का मतलब है जैसे कि कोई बार बार आपको कमिटमेंट्स देकर तोड़ रहा है, कोई बार बार आपको सपना दिखा रहा है कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट होगा, आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों शादी करेंगे एंड हर बार ये पर्सन फिर किसी ना किसी इशू को ले आकर वहाँ पे रुक जाता है। आई थिंक ये एक ऐसा पर्सन है जो शायद इंटेंशनली ऐसा कर रहा है। ओके वैसे टॉरस ये एक जनरल रीडिंग है तो हर केस में ऐसा नहीं होगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही इस रीडिंग को देखिए। बट अगर ऐसा कोई पैटर्न आपके रिलेशनशिप में रिपीट हो रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल कर, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल दिखाकर अपने कमिटमेंट को पूरा करने से पीछे हट जाता है, तो आपके लिए सोचने वाली बात है। बिकॉज ये पर्सन हो सकता है ये जानबूझ के कर रहा हो। ओके क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। मे बी आप इन्हें कुछ ऑफर कर रहे हैं जो इन्हें चाहिए। ओके वो किसी भी तरीके का मोरल सपोर्ट, फेवर, फाइनेंशियल हेल्प कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इतने सारे पेंटिकल्स हैं। सो पॉसिबली ये हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प के बारे में। ये पर्सन सोच रहा है कि शायद वो आपसे कुछ पा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि इसके लिए उन्हें आपको कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन बहुत आश्वस्त है कि आप उनके प्यार में हैं। ओके एंड ये जो फीलिंग है, सिक्योरिटी है उनके मन में आपके साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से कि टॉरस तो सबसे लॉयल है, टॉरस मुझे कहाँ छोड़ के जाएंगे, टॉरस तो मेरे बिना नहीं रह सकते, वो चीज़ यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल बनती जा रही है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है अपने बारे में। ये पर्सन सेम पैटर्न रिपीट कर सकता है बिकॉज उन्हें हर बार स्पेस चाहिए होता है अपने कमिटमेंट को पूरा करने से बचने के लिए। कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देना ताकि आप दोनों के बीच कुछ दिन के लिए दूरी आ जाए और वो कमिटमेंट से बच जाए, या मे बी ऐसा जानबूझ के इसलिए करना क्योंकि उन्हें इनडायरेक्टली आपको ब्लेम करना है या अपने कमिटमेंट को ना पूरा करने के लिए कोई वजह मिल जाए, लाइक आपने ऐसा कहा था, लाइक आपने वैसा कहा था। अब भले ही वो पूरी की पूरी बात झूठी क्यों ना हो। तो अगर आप इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में है टॉरस, तो टैरो कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने दिल की बात सुनना बंद करें और हैंग्ड वुमन के साथ दिमाग की बात सुनें क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। ओके हैंग्ड वुमन सब कुछ जानती है, टॉरस आप भी सब कुछ जानते हैं। अब बस उन चीज़ों को ट्रस्ट करने के बारे में है, अब बस उसको ट्रस्ट करने के बाद उस पर एक्शन करने के बारे में है। सो सीरियसली टॉरस, आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि विजडम को यूज़ कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आप इस तरह के टॉक्सिक सर्कल में रहना डिजर्व करते हैं। बिकॉज आप इस सिंबल को देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी है। ये मतलब शो करता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को लेट गो करते हैं तो शायद इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम हमेशा ही आती रहे। आप एक ऐसे प्रोसेस में खुद को फंसा ले जहां से आप निकल ही ना पाए। ओके तो ये एक बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे ध्यान देना आप ज़रूरी हो गया है। और द वर्ल्ड के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकली सोचिए। ओके क्योंकि आप सोच सकते हैं, आप अर्थ साइन हैं, आप फिक्सेटेड हैं, आप एक अच्छे लवर हैं, आप डेडिकेटेड हैं। डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहें या ना रहना चाहें। बट आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि इस वक्त आपका माइंड जिस डायरेक्शन में सोच रहा है वो ज़्यादा ठीक है। और पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना चाहिए, रियलिटी को देखना चाहिए। आपके पास द वर्ल्ड है,
टैरो आपको ये याद दिलाना चाहता है टॉरस कि आप इस पर्सन के बिना भी कंप्लीट हैं, कंप्लीट थे और कंप्लीट रहेंगे। ये रिलेशनशिप आपको कंप्लीट नहीं करता या ये रिलेशनशिप आपकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सोचने वाली बात है। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 4 of Pentacles, 6 of Cups, Justice, Knight of Swords and the Fool. Okay. तो हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस किया होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। एंड टॉरस टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए भी जस्टिस करना ज़रूरी हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो पॉसिबली आप लोग एक बहुत लंबे रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अब आपको लगता है कि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, इतना लव में डूबने के बाद, इस पर्सन के इतने क्लोज आने के बाद आप कैसे इससे बाहर आएंगे। बट द थिंग इज टैरो आपसे कह रहा है कि जस्टिस इम्पोर्टेंट है, जस्टिस करना ज़रूरी है। अपने साथ जस्टिस कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसे समझना ज़रूरी है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके लिए और वेट करना ठीक नहीं होगा। आपको अपने सवाल जो भी पूछने हैं वो पूछिए। जिन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी चाहिए उन्हें आपको क्लियर कर लेना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है खुद में सफिशिएंट होने के बारे में। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि अब सिचुएशन काफ़ी परफेक्ट हो सकती है आपके लिए अगर आप अपने मन की बात सुनते हैं। तो मे बी कोई ऐसी चीज़ है टॉरस जो आपको बहुत परेशान कर रही है एंड आप बस उसे इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन इस बात से अपसेट हो जाएगा या फिर आप ये रिलेशनशिप लूज कर देंगे। द फूल के कार्ड के साथ ये है एक तरीके के लीप ऑफ फेथ के बारे में। सो टॉरस, ये वक्त है अपने मन को सुनने का और वही करने का जो आपको ठीक लगता है बजाय अपने इमोशन से गाइड होने के। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने लिए लाइट ढूंढने का, किसी नई चीज़ की नींव रखने का, एक नई शुरुआत करने का। डिवाइन प्लान है आपके लिए। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है जो कि सही वक्त आने पे धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। आपके बस एक ही चीज़ श्योर करनी है कि आप किसी को भी खुद के साथ इनजस्टिस ना करने दें। जब आप अपनी सोल को प्रोटेक्ट करेंगे तो उतनी ही आपकी सोल पावरफुल होगी और वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगी। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि आपके वेलबींग और आपके सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ और ना हो। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video, bye.